हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है जैसे कि हमने 1857 का विद्रोह शुरू किया था। तो 1857 की स्वतंत्रता युद्ध के बारे में हमने अध्ययन किया कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने रोकथाम करने की शुरुआत की और 1857 के विद्रोह के कारण कौन कौन से थे। जैसे कि इसमें जो है जमींदार से लेकर सैनिक, महाराजा, राजा, सेनापति, जनता सभी का समावेश था और अंग्रेजों ने उन सभी को, या हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को दबाने का अथक प्रयास किया और बहुत हद तक जो है वह सफल भी हुए। अगर जो है ऐसा कहा जा सकता है कि अगर लोगों में एकता होती, एकजुटता होती, लोग एक साथ एक ही ध्येय से लड़े होते, तो शायद हमारा भारत देश 1857 में ही ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका होता। हमारे भारतीय उन्हें खदेड़ दिए होते। किंतु यहाँ पर कहने के लिए उद्देश्य सबके एक थे, लेकिन आंतरिक स्वरूप में सबका ध्येय अलग था। किसान को कर से तकलीफ थी, सैनिकों को उनके ऊपर होने वाले अत्याचार से तकलीफ थी, जमींदार को जमीन, अपना अधिकार नहीं मिल रहा था, राजा महाराजा वह अपने प्रांत को प्राप्त करने के लिए जो है उसका प्रमुख कारण था। तो आज जो है हम युद्ध की 1857 के युद्ध की विफलता के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि 1857 के युद्ध होने के या युद्ध के विफल होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध का प्रसार जो है वह उत्तरी पूर्वी भाग में और दक्षिण में कुछ प्रांतों तक ही इसका प्रसार हुआ। तो यह युद्ध संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ। यह विफलता का प्रमुख कारण था, क्योंकि कोई भी युद्ध जब एक साथ एकजुट होकर एक ही समय पर लड़ा जाए तो उसका परिणाम सफल होता है। किंतु यहाँ पर युद्ध जो है वह एक समय पर नहीं हुआ। उत्तर भारत में युद्ध की प्रखरता अधिक थी। उत्तर में भी राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत इस युद्ध से अछूते रहे। अर्थात ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि उत्तरी भाग में जो है युद्ध संपूर्ण रूप से हुआ, नहीं। उत्तरी भाग में भी जो पंजाब का भाग था, बंगाल का कुछ हिस्सा था और पूर्व के कुछ भाग थे, वहाँ पर युद्ध बिल्कुल हुआ ही नहीं, जिसके कारण जो है युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। दूसरा कारण है युद्ध की विफलता का कि सर्वमान्य नेताओं का अभाव। सर्वमान्य नेता अर्थात जो सभी को मान्य हो, ऐसे नेताओं का अभाव था। तो इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में सशक्त अर्थात कठोर और सर्वमान्य एक नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका था। इसके प्रमुख कारण थे कि अंग्रेज जो थे उनका विरोध था। तो इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में अर्थात कुछ लोग, कुछ नेता जो है वह अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो कुछ नेता जो है वह अंग्रेजों के विरुद्ध में थे। तो इस तरह से जो है भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में सशक्त और सर्वमान एक नेतृत्व अर्थात जो एक नेता उनका नेतृत्व कर सके, उसका निर्माण नहीं हो सका था। अतः अंग्रेजों के विरोध में एकता लाई नहीं जा सकी, क्योंकि जब हम एकजुट होंगे तभी जाके हम अच्छे से
युद्ध को सफल बना सकते हैं, और कोई एक ही व्यक्ति मार्गदर्शक हो तो उसकी निर्देशन अनुसार कार्य करे तो जरूर सफल होंगे। किंतु यहाँ पर इस बात का अभाव था। तीसरा कारण था कि रियासतदारों के समर्थन का अभाव। जो रियासतदार थे, जो राजा महाराजा थे, उनका समर्थन नहीं था। अर्थात अंग्रेजी सत्ता से त्रस्त जितनी सामान्य जनता थी, उतने ही त्रस्त रियासतदार भी थे। रियासतदार जैसे जो महाराजा, राजा, सेनापति, ये सब जो रियासतदार थे, जिनके अधिकार में बड़े बड़े प्रांत थे, वो भी त्रस्त थे। किंतु उनमें से रियासतदारों को छोड़ दे तो अन्य रियासतदार अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे। अर्थात वह जो है अपना स्वार्थ साध्य कर लिए, किंतु वह जो है अंग्रेजों के प्रति कुछ को छोड़कर, जैसे झांसी की रानी को छोड़कर, कुंवर को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, बाकी के जो रियासतदार थे, बाकी के जो जिनके अंदर जो है बड़े बड़े प्रांत थे, राजा महाराजा थे, वो सभी अंग्रेजों से मिले हुए थे, उनके प्रति निष्ठावान थे। इसके बाद जो है अगला बड़ा कारण था सैनिकी कूटनीति का अभाव। अर्थात सैनिकों को जब युद्ध जीतना था तो उनके अंदर कूटनीति अर्थात युद्ध की नीति, दांव पेच जिसे आप कहते हैं, कूटनीति अर्थात दांव पेच, इसका भी अभाव था। अर्थात भारतीय सैनिकों में वीरता और शौर्य कूट कूट कर भरा था। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे भारतीय सैनिक जो हैं, जो 1857 में युद्ध में लड़े, वो कमजोर थे। वो कमजोर नहीं थे, उनमें वीरता और शौर्य अर्थात पराक्रम अत्यधिक था, परंतु उचित समय पर उचित दांवपेच उन्हें खेलना नहीं आया। दिल्ली को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में रखना नहीं आया। उन्होंने जिन प्रांतों को जीता उसे वो अपने अधिकार में रख नहीं सके, उसे वो सुरक्षित नहीं रख सके। अंग्रेजों ने अपने दांवपेच खेलकर, अपनी कूटनीति के द्वारा जीते हुए प्रांतों पर भी अपना अस्तित्व, अपना झंडा लहराया। तो इस तरह से जो भी जीते हुए प्रांत थे उस पर भी उनका अधिकार नहीं रहा। इसी तरह विद्रोहियों के पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे। जो भी आधुनिक शस्त्र थे वह अंग्रेजों के पास थे, किंतु भारतीय सैनिकों के पास जो विद्रोह के लिए एकत्रित हुए थे, जो विद्रोह करता थे, उन सभी के पास अस्त्र शस्त्र का अभाव था। अंग्रेजों के पास बड़ी धन शक्ति, अनुशासनबद्ध सेना, आधुनिक शस्त्र अस्त्र और अनुभवी सेनानी थे, किंतु भारतीयों के पास धन शक्ति का अभाव था, अनुशासनबद्ध सेना का अभाव था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र और अनुभवी सेना नहीं थी। संचार व्यवस्था नियंत्रण में होने से उनकी गतिविधियां शीघ्र गति से होती थी। अभी अगर भारत में सैनिक पलटन की कमी होती थी तो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आ जाते थे, किंतु यहाँ पर भारतीयों के पास संचार माध्यम का भी अभाव था। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। अब यहाँ पे एक हमारा जो है कारण लिखो के लिए क्वेश्चन बनता है कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए, तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था कि पहला कारण, भारतीय सैनिकों में वीरता और शौर्य कूट कूट कर भरा था, परंतु उचित समय पर उचित दांवपेच उन्हें खेलना नहीं आया। दूसरा पॉइंट, दिल्ली को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में
भारतीयों को रखना नहीं आया। इसी तरह विद्रोहियों के पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? अंग्रेजों के पास बड़ी धन शक्ति, अनुशासनबद्ध सेना और आधुनिक अस्त्र शस्त्र और अनुभवी सेनानी थे। संचार व्यवस्था उनके नियंत्रण में होने से उनकी गतिविधियां शीघ्र गति से होती थी। फिर आगे लिख देंगे नेक्स्ट, परिणामतः भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। तो इस तरह से युद्ध केवल वीरता के कारण ही नहीं बल्कि सैनिकी कूटनीति अथवा दावपेच के बल पर भी जीतने पड़ते हैं। यह जरूरी नहीं है कि बस खाली शौर्यता हो, वीरता हो, आप में युद्ध लड़ने की क्षमता हो, यह जरूरी नहीं है। बल्कि अगर किसी युद्ध को जीतना हो तो आप में कूटनीति होनी चाहिए, दांव पेच होने चाहिए, सही अवसर पर सही वार करने आना चाहिए, तब जाकर आप आसानी से किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। अगला कारण था अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। अर्थात जो बाहर की अंतर्राष्ट्रीय अर्थात बाहर के जो परिस्थितियां थी वह अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। जैसे कि रूस के साथ चल रहा अंग्रेजों का क्रिमियन युद्ध, रूस के साथ अंग्रेज का युद्ध चल रहा था। तो रूस के साथ अंग्रेज का कौन सा युद्ध चल रहा था? क्रिमियन युद्ध समाप्त हो चुका था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अर्थात रूस के साथ भी जो अंग्रेज थे वह विजयी हुए थे। विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था। अंग्रेजों के पास प्रबल नौसेना थी। इसके विपरीत स्थिति विद्रोहियों की थी, भारतीयों की थी। तो ये सभी जो हैं प्रमुख कारण थे भारत की विफलता के, 1857 के युद्ध की विफलता के। तो इस तरह से एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के युद्ध की विफलता के कौन कौन से कारण थे। तो आप इसी तरह से ये सारा आप लिखोगे कि पहला पॉइंट, युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। दूसरा, सर्वमान नेताओं का अभाव था। तीसरा, रियासतदारों के समर्थन का अभाव था। चौथा, सैनिकी कूटनीति का अभाव था। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो थी वह अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी, जिसके कारण 1857 का विद्रोह जो है उसमें भारत के लोग जो है वह असफल हुए।